नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? अमनीशा पाल। क्या कहना चाहोगे कि कुछ लोग वंदे मातरम अभी 150 साल पूरे हो चुके हैं और वंदे मातरम के लिए योगी जी ने आह्वान कर दिया है कि हर कोई व्यक्ति वंदे मातरम का सम्मान करे और वंदे मातरम गाए। आपको क्या लगता है वंदे मातरम को लेकर? देखिए, वंदे मातरम सभी के ऊपर लागू होता है क्योंकि 150 साल पूरे हुए हैं तो देश में भी लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो सभी के ऊपर लागू होता है। और जो लोग कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हमारे मज़हब में नहीं है, तो आपके मज़हब में नहीं है वो उससे मैटर नहीं करता। आप इस मातृभूमि से प्यार करते हैं, वंदे मातरम का मतलब ही यही है कि मातृभूमि से प्यार को दर्शाता है, प्रेम को दर्शाता है। तो आप अगर आपसे ये नहीं पूछा गया कि आपके मज़हब में ये होता है या नहीं होता है, वो उससे नहीं पूछा गया आप इस मातृभूमि से प्यार करते हैं या नहीं करते, ये पूछा गया है। वंदे मातरम का संदेश ही यही है, तो आप मज़हब से रिलेट नहीं कर सकते, इसलिए सभी को वंदे मातरम बोलना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, अलग अलग तरीके के एक्सक्यूज़ ना दें कि हमारे धर्म में नहीं लिखा है, हम अगर वंदे मातरम बोल देंगे तो धर्म का अपमान हो जाएगा, इस्लाम में ये सब अलाउ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इससे ना रिलेट करें। अगर आप सच में देश के नागरिक हैं तो वंदे मातरम बोलने में, भारत माता की जय बोलने में और क्या कहते हैं भारत को अपनी माता मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर आप कहेंगे कि हम नहीं मानेंगे तो लोगों को डाउट होता है, लोगों को शक होता है, लोगों को इसलिए शक होता है कि आप वंदे मातरम नहीं बोल रहे, कहीं आप और बहुत सारे लोग ऐसे वंदे मातरम तो नहीं बोल रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो लगाएगा उसका सपोर्ट कर देंगे और बोल भी देंगे। तो आप अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, तो ये आप दर्शा देते हैं कि आप इस देश के हैं नहीं, आपको सच में देश से प्यार नहीं है, बस आप दिखाते हो, खाते हो, रहते हो यहाँ की, आपको सब कुछ चाहिए, इसी भूमि में पलना है, इसी भूमि में रहना है, इसी भूमि में खाना पीना सब कुछ करना है, लेकिन इसकी जय नहीं बोलना है, मतलब वंदे मातरम जय नहीं बोलना है। ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम हम इसलिए जय नहीं बोलते कि वंदे मातरम का मतलब होता है भारत को नमन करना, भारत माता को नमन करना। जब मातृभूमि आ जाती है वंदे मातरम, तो हम भारत माँ को नमन करना। जब हम भारत को माँ ही नहीं मानते तो नमन क्यों करें, और इसलिए वंदे मातरम क्यों बोले? देखिए, भारत को माँ, देखो ये तो सभी की प्रॉब्लम है, मतलब जितने भी, मैं अच्छे मुस्लिमों की बात नहीं कर रही, बट बहुत सारे मुस्लिम हैं उनकी प्रॉब्लम है कि भारत को हम माँ नहीं मानते हैं क्योंकि इसके ऊपर पैर रखते हैं, अलग अलग लॉजिक, मतलब अलग अलग इलॉजिकल वो जवाब देते हैं, क्या कुछ भी बोलते हैं, उसका कुछ भी समझ में नहीं आता है। देखिए, आप माँ के पेट में रहते हैं, वहाँ पे भी आपका पूरा बॉडी होता है, पूरा शरीर होता है, वहाँ पे भी आप पैर रखते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो आप यहाँ पे जब यहाँ की धरती में रह रहे हैं तो ये भी माँ है, ये भी एक तरीके से मान लो कि अपनी कोख में रख रही है ये माँ। जब तक कि आपका जीवन रहेगा तब तक कि आप इस माँ की कोख में पल रहे हैं। वहाँ 9 महीने माँ के पेट के आने के बाद से तो ठीक है, लेकिन इसमें भी तो इसकी जय बोलने में क्या दिक्कत है यार? भारत माता तुम से क्यों नहीं बोला जाता यार? तुम पे फिर बार बार डाउट होता है, फिर कहते हो कि मुस्लिम पे शक किया जाता है, शक की निगाह से देखा जाता है। तो वो वाला अगर डाउट ना हो तो इसलिए वंदे मातरम बोल दोगे, भारत माता की जय बोल दोगे, तो क्या हो जाएगा? तुम भी यहीं रहोगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ भी यहीं रहेंगी, तुम भी यहीं मर जाओगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ भी यहीं दफन हो जाएंगी, तमाम लोग यहीं पे दफन हो जाने, तो फिर दिक्कत क्या है भाई?